This conference will now be recorded. Thank you, Samiksha, reminding me recording purpose. Okay. Last we discussed about internal link. Okay, you remember? And in the case of internal link, so many things we have done. Okay, and we create a web page, right? And I want to take the review that how many people do this, how many people have create their own link. मैंने आप लोगों को ये फाइल भी भेज दी थी, तो कितने लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की, कितने लोग इसको खुद से क्रिएट कर पाए? गिव मी ए क्विक response on it. How many people, so I can be able to understand or get the idea that how many people have completed this. Give me a quick response. Okay, Palak is done. Palak Mittal has done. Okay, anyone except Palak? Yes. Okay, Rudra Pratap Singh. Okay, Rudra Pratap Singh also done. Okay, anyone else? Only 2 people completed this. What about others? Yes. What about others? For this internal link, you can do the practice on W3 School's website. That is the there is a online editor, you know. तो वहां पर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते थे. इसका लिंक आपको प्रॉपरली हो जाता, वहां पे रनिंग करता है ये वाला. हाँ, एक्सटर्नल लिंक में शायद कोई दिक्कत आती कि एक्सटर्नल लिंक को आप पेज कैसे कनेक्ट करते ये सब, बट ये हो जाता आपका. एक्सटर्नल लिंक का हाँ प्रॉब्लम आती केवल अपने पेज कनेक्ट करने में. बाकी अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं एक्सटर्नल लिंक से, वो आराम से हो जाती. तो किसी ने भी इसको प्रैक्टिस नहीं की. इवन कल आप लोगों की छुट्टी थी तब भी नहीं की. चलिए कोई बात नहीं. अच्छा, एक जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं जो हम लोगों ने लास्ट डिस्कस किया था. एंड वी डिस्कस लास्ट. ओके, या दिस इज ओके. You also told me कितने लोगों ने माई सीबीएसई वाला कंप्लीट कर लिया है, जो अभी सुबह राजकुमार सर ने एक पीडीएफ और एक वीडियो भेजी थी. हो गया सब लोगों का जो अभी यहाँ पर कनेक्टेड है? ओके, दैट्स गुड. राशि डन, मानवी डन, अनन्या, हर्ष. ओके, दैट्स गुड. हर्ष, यश तोमर, रुद्र प्रताप सिंह, पलक, तनिषा, अंजलि, अनुज. ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड. चलिए, अच्छी बात है, सब लोगों ने ये कर लिया है. तो चलिए, तो वापस एक क्विक रिवीजन की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से. तो क्विक रिवीजन में ये था बच्चों कि हम लोगों ने लास्ट डिस्कस किया था इंटरनल लिंक्स, राइट? ठीक है. बच्चों आज क्लास को थोड़ा 11-10 तक कंटिन्यू करते हैं, है ना? 11-5, 11-10 तक, 15 तक कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना? तो कुछ नई चीजें बतानी है, वो मैं आज कंप्लीट कर दूं, राइट? तो आपकी क्लास तो कोई है ही नहीं है अभी, यही क्लास है केवल शायद, उसके बाद तो लेट है आपकी सारी क्लासेस. तो कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है? ओके. नाउ इंटरनल लिंक्स में हमने डिस्कस किया था, अगर हमें सेम पेज के डिफरेंट सेक्शंस को विजिट करना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं इंटरनल लिंक्स को. कि भाई सेम पेज के डिफरेंट सेक्शंस को आई वांट टू विजिट, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? इंटरनल लिंक्स को हम विजिट
कर सकते हैं, राइट। तो अब सेम वे मुझे क्या करना है कि इंटरनल लिंक्स को अगर विजिट करना है मुझे, तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि भाई एक तो आपका यूज होगा HREF, एंकर टैग तो डेफिनेटली यूज होगा ही होगा, विदाउट एंकर टैग तो कोई भी लिंक हो नहीं सकता। और इधर आप यूज करेंगे, अभी मैं बताता हूं क्या। और यहाँ पर एक और है, एक और आपको लिंक, एक और एंकर टैग यूज करना है विद एट्रीब्यूट आईडी। ठीक है, आपको इसमें आईडी एट्रीब्यूट यूज करना था। और आईडी एट्रीब्यूट को यूज करने के लिए बच्चों आपको सिर्फ यहाँ पर एक आईडी देनी थी, कोई भी एक यूनिक आईडी। आपने कुछ भी दे सकते हो, आपने 1 2 3 कुछ भी, या फिर जो भी आपको अपने वेब पेज पर जो आपने विजिबल किया है। जैसे कि मैंने लास्ट आपको बताया था कि भाई मैंने यहाँ पर सेक्शन, जैसे मैंने यहाँ पर आईडी तो #1 दी थी, है ना, आईडी तो मैंने 1 और 2 दी थी, लेकिन मैंने यहाँ पर जो कंटेंट शो किया था वो सेक्शन शो किया था। ठीक है, तो कंटेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कंटेंट आप क्या शो करना चाहते हैं। एंड क्या आप आईडी रखना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पर आईडी के अंदर हमने लोगों ने इसको डिफाइन किया है, राइट राइट। तो जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा हम यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो मैंने ये आपको लास्ट टाइम बताया था। और इसको अगर हम एक बार रन करें तो देखिए सेक्शन 1 क्लिक करते ही मैं सेक्शन 1 पे आ रहा हूँ। ठीक है, नाउ मेरी रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं यहीं पर सेक्शन 2 दे दूं, है ना। सेक्शन 1 के पास ही मैं क्या दे दूं, सेक्शन 2 दे दूं। तो डायरेक्टली मैं यहीं से सेक्शन 1 से सेक्शन 2 पर भी पहुंच जाऊं, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। दूसरी मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई यहीं पर मैं सेक्शन 2 के बाद एक टॉप दे दूं, टॉप का साइन, कि मैं किसी भी सेक्शन पर हूं और फटाफट से मैं यहां पर टॉप पर पहुंच जाऊं। ठीक है, दिस इज माई रिक्वायरमेंट। चलिए ये कैसे करते हैं, इसके लिए हम दो चीजें कर सकते हैं, या तो हम इमेज लिंक बना सकते हैं, है ना, और या फिर हम टेक्स्ट लिंक बना सकते हैं। चलिए, और सेक्शन 2 पर मैं सेक्शन 1 दूंगा और टॉप का साइन दूंगा ताकि टॉप पर हम लोग पहुंच सके। सेक्शन 1 पर मैं सेक्शन 2 दूंगा और टॉप का साइन दूंगा। ठीक है, तो ये जल्दी से करते हैं। देखिए मेरे कोड में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, बस मुझे सेक्शन 2 और यहाँ पर ऐड करना है कि जैसे मैं 2 पर क्लिक करूं तो मैं 2 पर पहुंच जाऊं। उसके लिए बच्चों क्या करना होगा, आपको पता ही है कि आपको जब किसी सेक्शन पर पहुंचना है ना, तो जहां पर हमें लिंक करना होता है वहां पर हम यूज करते हैं कौन सा टैग, एंकर टैग, राइट। तो मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ AHREF इक्वल टू, और अभी मैं कुछ यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर एंकर टैग को मैं क्लोज कर देता हूँ, राइट। एंड वन थिंग इज हेयर, यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ हेडिंग H1, और H1 हेडिंग के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया सेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन 2 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब सेक्शन 2 पर मुझे पहुंचना है, तो इसके लिए मैं आईडी रख देता हूँ। सेक्शन 2 पर मुझे पहुंचना है, तो देखिए मैं सेम आईडी यूज कर लेता हूँ, और सेक्शन 2 के लिए आईडी हमारी थी #2, राइट। सेक्शन 2 के लिए आईडी हमारी थी #2। लेट मी यूज सेम आईडी मैं यूज कर लेता हूं, या फिर आप डिफरेंट आईडी भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सेक्शन 2, राइट। और जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं तुरंत किस पे पहुंच जाऊंगा बच्चों, सेक्शन 2 पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, और सेक्शन 2 पर मैं डिफाइन कर देता हूं यहाँ पर सेक्शन 1। ठीक है, कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूं तो मैं सेक्शन 1 पर पहुंच जाऊं। ठीक, तो इसके लिए मैं दोबारा से लगाता हूं, मैं इसको यूज कर लेता हूं कॉपी पेस्ट। एंड देखिए आप, मैंने यहाँ पे लगाया सेक्शन 1 पर पहुंचने के लिए, तो यहाँ पर लगाऊंगा मैं HREF #1 एंड सेक्शन 1, राइट। बाकी सब कुछ सेम है। चलिए पहले इतना करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। और चलिए सेव किया मैंने, एंड बैक टू द पेज, रिफ्रेश। और देखिए आपका सेक्शन 1 सेक्शन 2 यहाँ पर आ चुका है। अब क्योंकि ये हेडिंग है इस वजह से ये न्यू लाइन से आ रही है ना। हेडिंग है इसलिए किस लिए आ रही है, किससे आ रही है, न्यू लाइन से आ रही है। बट चेकिंग करते हैं, सेक्शन 2, देखिए सेक्शन 2 पर आप पहुंच गए। सेक्शन 1, देखिए आप सेक्शन 1 पर पहुंच गए, राइट। देखिए जो हाईलाइट हो रहा है वो, देखिए जो टॉप पर आ रहा है इधर, वो सेक्शन 1 है। देखिए सेक्शन 2 पे आप पहुंचना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, सेक्शन 2 दे दिया, तो सेक्शन 2 पर आप पहुंच गए। सेक्शन 1 पर पहुंच गए। वैसे अब हमने टॉप नहीं लगाया। और एक काम और मैं करना चाहता हूँ कि मैं इनको हेडिंग ना यूज करके मैं इसके साइड में दे देता हूँ, है ना। जैसे मैंने टॉप पर दिया हुआ है ऐसे मैं एक मेन्यू दे देता हूँ यहाँ पर। चलिए तो मैं
सेक्शन 1 को मैं हेडिंग ना यूज करके हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं फॉन्ट। ठीक है, फॉन्ट आप लोग सब पढ़ चुके हैं। एंड साइज मैंने दे दिया फॉन्ट का 5। ठीक है, 5 या फिर 4 दे देते हैं, 4। और इसको कर देते हैं हम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सेक्शन 1 को क्या कर दिया हमने, स्ट्रॉन्ग कर दिया। हेडिंग यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, सेम मुझे बिल्कुल यूज करना है और यहाँ पर लगा देता हूँ मैं एक साइन ताकि ये मुझे यहीं से दिखे। और मैं यहाँ से उठा लेता हूँ ये वाला पार्ट पूरा और ये देखिए यहाँ पर कर देता हूँ मैं ये पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पर मेरा आना था सेक्शन 2। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करते मैं सेक्शन 2 पर पहुंच जाऊँ, राइट। एंड सेम थिंग आई नीड टू कंप्लीट इट देयर। ओके, ID2 और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेक्शन 2 और यहाँ पर है सेक्शन 1, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेक्शन 1। ओके, बस इन दोनों के बीच में एक मैं साइन लगा देता हूँ ये वाला ताकि उनके बीच में साइन आए। बस इतना करना है। ठीक है, लेट मी चेक ऑन वेब पेज। या so you can see guys, section 1, section 2, and here, oh, where is the section 1, section 2? Okay, they are देखिए यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर आ गया है, तो मैं यहाँ पर BR दे देता हूँ बच्चों ताकि हम इजीली उनको फाइंड आउट कर पाएं, क्योंकि इस सिचुएशन में हम लोग इजीली फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर एक BR दे दिया है। ठीक है, और मैं यहाँ पर भी एक BR दे देता हूँ लेकिन नई लाइन से आ जाए। और सेम वे मैं सेक्शन 2 पे जाके भी एक BR दे देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक BR दे दिया और यहाँ पर भी एक BR दे दिया। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद वेब पेज पर जाएंगे और रिफ्रेश किया तो नाउ आई कैन फाइंड आउट वेरी इजीली। तो ये देखिए आ गया हमारा सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। थोड़ा सा स्पेस और दे देते हैं ताकि मोर देन 1 BR आई कैन यूज 3 and here I'll also want to use 3, right? Okay, and okay, एंड टॉप पर भी मैं 3 यूज कर लेता हूँ, वो भी सेक्शन उतना क्लियरली नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं 3 BR यूज करता हूँ और इधर भी 3। तो आई सेव इट अगेन बैक टू द वेब पेज एंड डन। या सो यू कैन सी इफ आई क्लिक ऑन सेक्शन 1, yeah, I move to section 1. From the section 1 I want to move to section 2. Yes, happily possible. तो देखिए आप ध्यान दीजिए सेक्शन 2 कैसे पता चल रहा है सर, दोनों ही सेक्शन आ रहे हैं। देखिए जिस पर अंडरलाइन हो रहा है वो तो हमारा सेक्शन पे पहुंचने के लिए है ना। तो मैंने जैसे क्लिक किया सेक्शन 1, आई मूव टू सेक्शन 2। अब मैं सेक्शन 2 को पहुंचना चाहता हूँ। ठीक है, आई मूव टू द सेक्शन 2 एंड बहुत ही आसान है ये। और अगर अगर मुझे पहुंचना है अपने टॉप पर, तो देखिए जो पहले यहाँ पर आ रहा है, जो पहले यहाँ पे आ रहा है वो हमारा है सेक्शन 1 और 2, राइट। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात। जो यहाँ पे पहले आ रहा है वो आ रहा है सेक्शन 1 और 2। अब मुझे वापस से टॉप पर जाना है कि भाई मैं जाना चाहता हूँ टॉप पर। तो टॉप पर जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, बहुत ही आसान है बच्चों। टॉप पर जाने के लिए मुझे एक छोटा सा काम करना है और वो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ कि वापस से मुझे हर बार टॉप पर जाना है कि भाई मैं पहुंच जाऊं टॉप पर। तो वो कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ वो काम और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक HAHREF इक्वल टू, और ये मैंने बंद किया और यहाँ पर मैंने कर दिया ये। ठीक है, सॉरी, या एंड इसके अंदर बच्चों में एक इमेज डालने वाला हूँ IMGSRC इक्वल टू, या इधर मैं एक इमेज डालने वाला हूँ। ठीक है, ताकि इमेज पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप टॉप पर पहुंच जाएंगे, राइट। तो ठीक है, इमेज हम यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए इमेज को सर्च करते हैं। एक वेब पेज से एक इमेज उठाते हैं एरो की, अप एरो, राइट। ओके, लेट मी, या वेट, एक अप एरो की इमेज उठाते हैं। अप एरो, राइट, अप एरो, अप एरो
आइकन, आइकन, राइट। मैंने अप एरो आइकन की एक इमेज उठानी है, तो आप कुछ भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। देखिए क्यूट सा है, प्यारा सा, इसको उठा लेते हैं, राइट। ट्रांसपेरेंट आई ऑल्सो वांट, ठीक है, तो कोई भी एक ट्रांसपेरेंट यहाँ से उठा लेते हैं, ये वाला उठा लेते हैं, राइट। चलिए इसको कॉपी उठाते हैं और अपने फोल्डर के अंदर, इमेज के अंदर ले जाना है मुझे, या डन इट। इमेज के अंदर मैं इसको ले जा चुका हूँ, और मैं यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ UPA, मतलब अप एरो, राइट, अप UPA, अप एरो। एंड ये मेरी GPG फाइल है बच्चों, JPG फाइल है। तो UPA मैं यहाँ पर नाम देता हूँ जल्दी से, और देखिए अपने वेब पेज पर चलते हैं, और यहाँ पर मैं नाम देता हूँ UPA.jpg, राइट, JPG, सॉरी। एंड विथ मैं इसको कर देता हूँ विथ WIDTH इक्वल टू, मैं इसको दे देता हूँ 10, और HEIGST हाइट इक्वल टू भी कर देता हूँ मैं 10, ठीक है, ओके। सो और यहाँ पर हम लोग एक आईडी डिफाइन कर देते हैं बच्चों, #3, है ना, या #top, राइट। चलिए ये हमारा काम हो चुका है, और यही काम मुझे करना है सेक्शन 2 के अंदर भी। तो सेक्शन 2 मेरा है यहाँ पर, और मैं BR से पहले इसको डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर, डन। यहाँ पर भी आईडी #top है, और ये जो आईडी है मैं बनाने वाला हूँ बच्चों टॉप पर, एंड या यहाँ पर मैं इसके बाद यहाँ पर ये आईडी डिफाइन करने वाला हूँ, एंड AID इक्वल टू टॉप, ठीक है बच्चों। एंड स्पेशल थिंग यहाँ पर एक चीज मैं करूंगा, कि यहाँ पर मैं इसको शो नहीं करूंगा, मैं कुछ भी वेब पेज पर शो नहीं करूंगा। मेरा डेटा तो, मेरा करंट, मेरा पहुंच तो जाएगा, लेकिन वहां पर कुछ भी शो नहीं होगा आपको, है ना, शो नहीं होगा, मैं उसको शो नहीं करूंगा, राइट, या ओके। तो मैंने इसको शो नहीं किया, इट इज, या one mistake I have done. Who told me this mistake? अनुज, सिंगल, अनुज सिंगल ने बताया कि सर आपने फोल्डर का नाम डिफाइन नहीं किया है। एब्सोल्युटली राइट, मैंने फोल्डर का नाम वहां पर नहीं लिखा है। मेरे फोल्डर का नाम क्या है? मेरे फोल्डर का नाम है, इमेजेस को मैं एक स्टैंडर्ड कर लेता हूँ, IMG, ओके, IMG मैं कर लेता हूँ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो IMG मुझे लिखना पड़ेगा, और तभी ये मेरा रन हो पाएगा। तो मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ इसको, देखिए यहाँ पे मैंने IMG नहीं लिखा, तो IMG/, ये मेरी मिस्टेक थी। तो अनुज सिंगल ने इसको ध्यान दिया। चलिए अनुज, थैंक यू। वापस चलते हैं, ये कौन सा सेक्शन था? ये सेक्शन 1 था। नीचे चलते हैं, और नीचे जाके भी हम यहाँ पर ये वाला काम कर देते हैं, ताकि इमेज हमारी प्रॉपर आए, वरना इमेज आती ही नहीं। चलिए ये मेरा काम डन हो गया। चलिए मैं इसको आपको दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद फिर हम आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए मैं इसको अपलोड किया। अब मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर एक आइकन आ रहा है, बहुत छोटा आइकन आ रहा है, बट मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, राइट। वो काफी छोटा कर दिया हमने, ओके। 10 by 10 इज वेरी स्मॉल, आई एम टेकिंग इट 50 by 40, 50 by 40, राइट, एंड ओके। एंड 50 by 40 को हम यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं 50 by 40, या डन, 50 by 40, okay, done. So back to the web page, F5, and you can see the, right, you can see it, yeah। देखिए, तो अभी मैंने क्या किया, मैं सेक्शन 2 पर पहुंचने वाला हूँ, देखते हैं। अरे वाह, सेक्शन 2 पर आ गए हम लोग, राइट। एंड यहाँ पर आ रहा है हमारा एरो, यू कैन सी द एरो। तो जैसे इस एरो पर क्लिक करूंगा बच्चों, ये कहाँ लेके जाने वाला है? ये देखिए टॉप पर आ गया। मैंने यहाँ पर टॉप शो नहीं किया बच्चों, ऐसा कर सकते हो आप कि आपने आईडी डिफाइन कर दी, बट यू डोंट वांट टू शो। देखिए आप टॉप पर आ गए। आप सेक्शन 2 पर पहुंचना चाहते हैं, यस, आप टॉप पर आ गए। आप सेक्शन 1 पे पहुंचना चाहते हैं, यस, अभी आप सेक्शन 1 पर हैं। देखिए टॉप पर जाने के लिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, और हम टॉप पर पहुंच जाएंगे। अभी इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर देता हूँ, अभी इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, 30 by 20 कर देते हैं, 30 by 20 कर देते हैं। और मैं इसको अलाइन करने वाला हूँ ALIGN, अलाइन इक्वल टू सेंटर। ये टेक्स्ट के सेंटर में आ जाएगा बच्चों, है ना, जो टेक्स्ट यहाँ पर दिख रहा है हमें, उसके सेंटर में आ जाएगा। तो लेट मी क्लिक ऑन सेक्शन 1 एज वेल, एंड ये देखिए टेक्स्ट एकदम सेंटर में आ गया ना टेक्स्ट के। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, सेक्शन 2 पर पहुंच गया। देखिए यहाँ पर थोड़ा अलग आ रहा है, देखिए यहाँ पर बड़ा आ रहा है, ये सेंटर में नहीं आ रहा टेक्स्ट के। तो मैं इसको भी सही कर देता हूँ, ठीक है।
इसको भी मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। मैं ये विद और हाइट उठा लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ सेक्शन 2 में जाके। लेटेस्ट ओके, और यहाँ से कर देते हैं यहाँ पर पेस्ट, या डन, अलाइन सेंटर। ठीक है, तो इमेज आपकी ये देखिए। अब ये देखिए आपका जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट के बिल्कुल सेंटर में आ गया, टेक्स्ट के साथ में आ गया, सेंटर में आ गया। आप चाहें तो यहाँ पर एक हल्का सा स्पेस भी दे सकते हैं, और स्पेस देने के लिए क्या करेंगे आप, NBSP, राइट, एक सिंगल स्पेस आप दे देंगे यहाँ पर, और एक से ज्यादा भी दे सकते हैं, तो मैंने 2 बार NBSP लगा दिया, नो ब्रेक स्पेस, राइट। और ये मैंने सेक्शन 2 वाले में लगाया है, तो यहाँ पर देखो, देखने को मिल जाएगा आपको, देखो छोटा सा स्पेस आ गया ना। अभी आप पहुंच गए सेक्शन 2 पर। सेक्शन 1 पर मैंने कोई स्पेस नहीं दिया है, तो वहां पर नहीं आ रहा है। चलिए, तो मैं इसी को सेक्शन 1 पर भी लगा देता हूँ। ओके, तो बैक टू द सेक्शन 1। चलिए, तो सेक्शन 1 पर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ मैं इसको, कि इसके बाद मुझे स्पेस चाहिए, राइट। सो डन इट, इट्स डन। देखिए सेक्शन 2 और 1 दोनों पर एक स्पेस आ चुका है। मैं टॉप पर पहुंच जाता हूँ। देखिए सेक्शन 1 पर देखिएगा एक स्पेस आ रहा है, सेक्शन 2 पर हम पहुंच गए, यहाँ पर भी स्पेस आ रहा है, सेक्शन 1 पर पहुंचना है, सेक्शन टॉप पर पहुंचना है। ये सारी चीजें हम बड़ी आसानी से हम लोगों ने कर ली है। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि आप फाइल के बिल्कुल एंड में हैं और यहाँ पर भी एक आप देना चाहते हैं, ये भी बहुत आसान है। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ से उठाना है HREF को, और आपको लगा देना है सबसे लास्ट में जाके। ओके, एट द एंड यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको सेट। तो ये सेट करने से मेरा काम हो जाएगा। और इस इमेज को मैं कर देता हूँ P फॉर पैराग्राफ, P फॉर नो, पैराग्राफ से तो ये न्यू लाइन में चला जाएगा। चलिए, इसको ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, और देखिए ये हमारा कंटेंट है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा स्पेस और दे देता हूँ, तो हमारा था एंड NBSP कॉलन एंड 2, मैं यहाँ पर 3 पेस्ट कर दूँ। ठीक है, चलिए वेब पेज पर चलते हैं वापस, और देखिए हम लोग आ चुके हैं। तो सेक्शन 1 है, ठीक है, सेक्शन 2 हो गया। अब मैं बिल्कुल, देखिए सेक्शन 2 पर तो मैं हूँ ही, मैं बिल्कुल एंड में जाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर ही आ रहा है मेरा सेक्शन 2 के नीचे, और देखिए जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा बच्चों, आप कहाँ पहुंच गए, बिल्कुल टॉप पर पहुंच गए। देखिए इससे ऊपर कुछ नहीं है, दिस इज द टॉप, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, राइट। समझ में आया। तो ये था एक सिंपली इंटरनल लिंक्स का फंडा, जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि कैसे इंटरनल लिंक हमें बनाना है। मैं ये फाइल भी आप लोगों को भेज दूंगा ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सको, आप इसके कोड को समझ सको। बस कुछ नहीं किया बच्चों हमने, बहुत आसान है इसको करना। Yeah, you can Manvi, no problem at all. We can also use Manvi, you can also use BR, ताकि वो एकदम न्यू लाइन से आ जाए। आप ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपकी कोडिंग को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ जो आप चाहती हैं। देखिए मानवी, मैंने यहाँ पे BR लगा दिया, तो जो अभी देखिए जो इस तरीके से आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। जो अभी इसके साथ में आ रहा है, ये बिल्कुल नीचे आने लग जाएगा ना, बस मैं रीलोड कर दूं, और देखिए आप इसको आप देखेंगे, ये बिल्कुल नीचे आ रहा है। अब ऐसा भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप देखिए सेक्शन 1 पर आ गए, सेक्शन 2 पर आप जाना चाहते हैं, सेक्शन 1 टॉप पर जाना चाहते हैं, सेक्शन 1 पर। ठीक है, सो दिस इज क्वाइट इजी टू बी इम्प्लीमेंट एज ए इंटरनल लिंक, राइट। तो अभी तक हमने जो इंटरनल लिंक बच्चों सीखा है, वो मैंने सिर्फ इतना सीखा है कि कैसे हम टॉप पर जाएं, कैसे। अच्छा, एक चीज और कर सकते हो आप यहाँ पर, कि अगर मुझे यहाँ पर डाउन करना है, डाउन भी लगाना है, तो ये आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है कि भाई डाउन मुझे बिल्कुल यहीं पे मुझे बिल्कुल डाउन लगाना है, कि मैं पूरी फाइल देखना चाहता हूँ ऐसे ही वन गो। तो मैं यहाँ पर एक लगा दूं डाउन वाला, और वो नीचे मुझे लेके चला जाए फटाफट से। यहीं पर एक डाउन और मैं लगाना चाहता हूँ, डाउन एरो, राइट। तो गूगल से आप डाउन एरो डाउनलोड कीजिए और मुझे बताइए कि कैसे लगेगा यहाँ पर डाउन। और मुझे इस फाइल को दोबारा से रीसेंड कीजिए, इस फाइल के अंदर डाउन लिंक लगा के। ठीक है, कि जैसे मैं डाउन पर क्लिक करूं, डाउन पर क्लिक करूं, और हम बिल्कुल बॉटम में पहुंच जाएं, इस फाइल के यहाँ पर, इस बॉटम में यहाँ पर हम पहुंच जाएं। ठीक है, और जैसे मैं क्लिक करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूं तो टॉप पर पहुंच जाए, यहाँ पर क्लिक करूं तो मैं बिल्कुल बॉटम में आ जाऊं। ये आपको करना है, तो ये फाइल मैं आपको सेंड करने वाला हूँ। कंप्लीट दिस असाइनमेंट। यस युद्र, डेफिनेटली यू गॉट द राइट ऑप्शन। कि देखिए बच्चों, रुद्र ने एक बहुत बढ़िया लाइव एग्जांपल
इंटरनल लिंक के लिए निकाला है। वेरी वेरी गुड रुद्र। देखिए इन्होंने बताया कि जब हम व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप पर भी बच्चों आपने देखा होगा कि जो नया मैसेज होता है आप वहां पर जाके ओपन होते हो। जैसे आपके पास 50 मैसेज आ गए तो आप सबसे लास्ट वाले मैसेज पे आओगे और वहां पर आपने देखा होगा एक इस तरह के एरो बने आते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं बता देता हूँ आपको, इस तरह के एरो, ऐसे ऐसे एरो बने आते हैं ऐसे करके, है ना। जैसे आप इन, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ सो यू कैन बी विजिबल इजीली। लेट मी change the color, yeah, and remember my color, yeah, done. So okay, so देखिए आपको जब आप व्हाट्सएप पर यूज करते हैं तो आपने देखो इस तरह के एरो बहुत आसानी से देखे होंगे बच्चों। जैसे आप इन एरो पे क्लिक करते हो, मैं और कहीं बना देता हूँ, आई थिंक इस कंटेंट के साथ अगर विजिबल नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ और कहीं बना के, या डन, इधर मैं बना देता हूँ। तो आपने देखा होगा बच्चों कि आपके इस तरीके से एरो होते हैं व्हाट्सएप पर। ये रुद्र ने एक लाइव एग्जांपल निकाला है इंटरनल लिंक का। तो जैसे आप इस एरो पर क्लिक करते हो बच्चों तो आप पेज के टॉप पर पहुंच जाते हो। आपने देखा है कई बार ही आपने इस तरह की चीजें देखी होंगी। लेट मी कंफर्म कि यही है ना वो, एक सेकेंड, ओके, जस्ट वेट, आई एम यूजिंग व्हाट्सएप, या इन नो, या देयर इज नो अप लिंक, देयर इज अ डाउन, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, just wait, my mistake, yeah, it is downward, sorry, like this, yeah, this is like this, yeah. तो आप कहीं अपने ग्रुप में, जैसे आपने अभी 10th क्लास का ग्रुप है, आप कहीं बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं, राइट, और आप जैसे इस पे एरो पे क्लिक करते हो तो आप एकदम बॉटम पे आ जाते हो, एक सेकंड में आप बिल्कुल बॉटम पे आ जाते हो। भाई आप ग्रुप में कहीं पर भी हो एंड यू वांट टू मूव टू द बॉटम, आप जैसे एरो पर क्लिक करते हो, आप देखना सब लोग अपने ग्रुप को खोल के, 10th क्लास का जो आपका ग्रुप है उसको खोल के देखना, क्योंकि उसमें बहुत सारे मैसेज अब तक आपके पास आ चुके होंगे। और आप कहीं पर भी ऊपर ऐसे उसको स्लाइड करते जाना और फिर आप देखेंगे कि थोड़ा सा आप जैसे स्लाइड करेंगे तुरंत ये एरो शो हो जाएंगे। आप जिस समय ओपन करेंगे उस समय शो नहीं होंगे क्योंकि उस समय तो आप बिल्कुल बॉटम पे हैं। तो आप थोड़ा सा स्लाइड कीजिए, उंगली से, अपने फिंगर से थोड़ा स्लाइड कीजिए। जैसे आप थोड़ा स्लाइड करेंगे तुरंत तुरंत ही आपका ये शो हो जाएगा बच्चों, राइट, तुरंत आपका ये जो लिंक है वो शो हो जाएगा। एंड या ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों जो मैंने अभी आपको बताया, कि थोड़ा सा भी आप उसको ऐसे क्लिक करेंगे तो आपका जो है लिंक वहां पर शो हो जाएगा, राइट। चलिए, तो ये आपको इंटरलिंक समझ में आ गया है। अब मैं कल आपको एक और चीजें बताने वाला हूँ, और वो है क्या, एक एक जो हमने अभी 3 पेज की वेबसाइट बनाई थी, उस पूरी वेबसाइट को हम सिंगल पेज पे बनाएंगे, है ना। पूरी वेबसाइट को हम उसमें हम 3 अलग अलग पेज नहीं बनाएंगे, हम उसमें क्या करेंगे, 3 अलग अलग सेक्शंस बनाएंगे। देखिए ये एरो जो है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन को मेरी, तो जैसे इस एरो पे आप क्लिक करते हैं व्हाट्सएप पर, तुरंत आप नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पर ये वाला जरूर प्रैक्टिस कीजिए, मतलब एक बार देख लीजिएगा। तो इसी तरह का आपको एरो एक यहाँ पर बनाना है मेरे वेब पेज पर, है ना, जो ये वेब पेज मैं आपको अभी सेंड करने वाला हूँ ग्रुप पर। तो यहाँ पर आपको एक एरो बना देना है, ये ऐसे डाउन एरो, ठीक है। आप कैसी भी शेप ले सकते हो। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे डाउन पर तो आप तुरंत यहाँ पर आ जाओ, ऐसे करके नीचे आ जाओ, ऐसा कुछ मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और टॉप का मैंने यहाँ पे बना ही दिया है कि आप यहाँ से टॉप पर पहुंच जाएंगे, राइट। जस्ट आस्किंग सर, एक बार आईडी टैग की नीड समझ में नहीं आया। यस, व्हाट यू से, आईडी टैग की नीड बता दीजिए। ओके 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 ओके, बाय हेल्प ऑफ लिंक वी मेक 3 पेजेस इन वन, या यस मानवी, यूप्स, फाइन, ओके। तो यश का क्वेश्चन ये है कि सर एक बार आईडी लिंक की नीड बता दीजिए, है ना। तो बच्चों देखो आईडी लिंक की नीड क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए जब ना आपने जैसे एच आईडी लिंक आपने क्या किया कि जैसे आपने यहाँ पर लिंक बना दिया, आपने लिख दिया यहाँ पे #1, ये एक आईडी बना दी, है ना। और यहाँ पे लिख दिया आपने ऐसे बॉटम, ठीक है, बॉटम लिख दिया। तो जैसे मैं इस बॉटम पे क्लिक करूंगा, जब ये मेरे वेब पेज पर शो होगा, है ना,
जब भी मेरे वेब पेज पर शो होगा बॉटम, ठीक है, ऐसे करके बॉटम शो हो रहा है, BOTTOM बॉटम, ठीक है, ऐसे करके। जैसे इस बॉटम पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे पहुंचना कहाँ है ना, मुझे पहुंचना कहाँ है, वो क्या करेगा, #1 इसको ढूंढेगा, इस आईडी को ढूंढेगा, ठीक है। हैश से जो भी हम HREF के अंदर लिखते हैं बच्चों, इसको आईडी कहते हैं। अभी अब मैं आपको CSS पढ़ाऊंगा ना, उसमें भी आईडी का बहुत अच्छा यूज होगा, तो वहां पर और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पर भी वैसे कुछ टफ नहीं है कि जैसे आप #1 यहाँ पे लिख देते हैं तो वो इस आईडी को ढूंढता है। हैश का मतलब क्या है, आईडी है। हैश से जो भी चीज स्टार्ट हो रही है उसका मतलब आईडी है। एक हमने कलर कोडिंग की बात भी की थी, उसमें भी हैश लगता है बच्चों। तो वहां पर जो हैश है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक नंबर को, ठीक है। वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में क्लियर किया है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो वीडियोस आप दोबारा से देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि #1 जो है HRDF के अंदर, #1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक आईडी को। और जैसे हम इस बॉटम पे क्लिक करते हैं तो ये बॉटम क्या करता है, इस वाली आईडी को ढूंढता है। तो आईडी हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ये 1 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये 1 जहां पर भी लिखा होगा उसके अंदर अगर कोई टेक्स्ट है या नहीं है, ये आपको उस लोकेशन पे ले जाके खड़ा कर देगा, ठीक है, उस लोकेशन पे ले जाके जंप करा देगा। तो आईडी, आईडी जैसे होता है ना कि आप स्विच स्विच होता है ना, जैसे आपके घर में स्विच है, तो स्विच आपने ऑन किया है ना, बहुत सारे स्विच है, स्विच आपने ऑन किया, लेकिन जिस स्विच को आप ऑन करते हो उसका कनेक्शन जहां पर भी है तुरंत वो आपका इवेंट फायर हो जाता है। लाइक या तो आपकी लाइट ऑन हो जाती है या ऑफ हो जाती है, या फिर आपका फैन, वट जो भी आपने स्विच से कनेक्शन किया हुआ है। तो ये HREF जो है वो स्विच है, और ये आपका कनेक्शन है जहां पर उसको पहुंचना है। दिस इज द स्विच। स्विच मुझे, स्विच पे मैंने क्लिक करना है, ट्रिगर करना है, दैट इज द स्टैंडर्ड वर्ड इज ट्रिगर, ट्रिगर राइट। जैसे गन का ट्रिगर होता है ना, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड वर्ड ट्रिगर। तो जैसे आप बटन पर आप क्लिक करोगे या ट्रिगर करोगे, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सर्च करेगा इसका कनेक्शन, कि भाई कनेक्शन कहाँ है, मेरी आईडी कहाँ है, और जहां पर भी उसे आईडी मिलेगी वो वहां पर जाके आपको खड़ा कर देगा, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द रिक्वायरमेंट। और आईडी यहाँ पर एक स्पेशल स्पेशल कहने का मतलब मेरा ये है कि आईडी यहाँ पर एक प्री डिफाइंड टर्म है, प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइन किया गया HTML के अंदर, कि अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप इंटरनल लिंक यूज करना चाहते हैं तो जो भी आप आईडी बनाएंगे वहां पर उस आईडी को आप आईडी के नाम से यहाँ पर डिफाइन करेंगे, और तुरंत आपका जो लिंक है, जो आपका आपको वहां पर उस आईडी पर लेके चला जाएगा, ठीक है। जैसे आप इस बटन बॉटम पे क्लिक करेंगे वो आईडी पर लेके चला जाएगा। तो दिस इज द मेनली रिक्वायरमेंट फॉर द आईडी। इज इट क्लियर? जैसे बल्ब आपका, आपकी ट्यूबलाइट आपकी आईडी हो गई, स्विच आपका HREF हो गया। स्विच आप क्लिक करेंगे, इफेक्ट कहां होगा, आईडी, आईडी को सर्च करेगा कि भाई कौन सी लाइट है। अब रूम में 10 लाइट है, लेकिन आप जिस लाइट को ऑन करते हैं, है ना, जिस बटन को स्विच करते हैं वही लाइट ऑन होती है ना। तो सेम वे, अगर अगर ऐसा हो, कई बार ऐसा भी होता है कि भाई एक एक स्विच से हम 2 लाइट कनेक्ट कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम एक लाइट कनेक्ट करना चाहें, एक लाइट ऑन करना चाहें, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक ही स्विच से आपने 2 लाइट ऑन कर रखे हैं, जो कि कई बार हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है घर पर। यार मैं चलाना चाहता हूं फैन, लेकिन फैन के साथ लाइट भी जलेगी, फैन चलाना चाहता हूं फैन के साथ लाइट भी जलेगी, दिस इज नॉट ए गुड कंसेप्ट। तो इसलिए हम एक आईडी को एक बार ही यूज करते हैं, एक आईडी को एक पर्पस के लिए यूज करते हैं। अगर जैसे बॉटम के लिए यूज करना चाहता हूं तो मैं अलग आईडी यूज करूंगा, टॉप के लिए यूज करना चाहता हूं तो अलग आईडी यूज करूंगा, ठीक है। सेम सेक्शन के लिए सेम आईडी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने सेक्शन 1 कई जगह डिफाइन किया, तो उसके लिए मैंने सेम आईडी यूज करी, सेक्शन 1 के लिए #1, सेक्शन 2 के लिए #2, तो मैंने सेम आईडी यूज करी। लेकिन अगर आप डिफरेंट चीज यूज करना चाहते हैं, जैसे बॉटम अगर आप यूज करेंगे और बॉटम के लिए भी अगर आपने सेम आईडी यूज कर ली, तो वो क्या करेगा, आपको सेम जगह पर लेके चलता चला जाएगा, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक एक पेज को ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं, वो मैं आपको कल सिखाऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको ये फाइल सेंड करता हूँ व्हाट्सएप पर, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और याद है असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट है कि आपको उसमें बॉटम का लिंक और लगाना है, बॉटम का लिंक लगा के मुझे भेजिए, एंड आई विल चेक योर कोड कि भाई आपने लिंक लगाया कि नहीं। और आपको स्टैंडर्ड याद है कि आपको किस तरीके से मुझे असाइनमेंट भेजना है, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कैसे आपको असाइनमेंट भेजना है। और नहीं याद है तो मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। या तो यहाँ पर है स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पर देखिए आपको अपना नाम लिखना है और आज की डेट आपको डालनी है। पलक का एक और यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, आपको आज की डेट डालनी है जिस दिन मैं आपको ये असाइनमेंट दे रहा हूँ, यानी कि आज की डेट है 20, लेट मी चेक व्हाट इज द डेट टुडे, द डेट इज 29 टुडे, या
तो 29 आपको डालनी है, May 29 अपना नाम और अंडरस्कोर May 29 आपको डालनी है और मुझे सेंड कर देना है व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर किसी को ये डाउट हो कि कैसे भेजना है तो आप पुरानी वाली वीडियोस देखिए, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे आपको मुझे प्रोजेक्ट अपना असाइनमेंट भेजना है, राइट। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना, बाकी कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू, एंड कल बी ऑन टाइम। आज सर्वर का थोड़ा प्रॉब्लम था, अभी वो मैंने फिक्स कर दिया है, तो कल उसको लेट नहीं करेंगे। तो कल आपसे मिलते हैं बच्चों, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।